आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र पोर्टल और मैगजीन, ये राष्ट्रीय मैगजीन है, पूरे देश में जाती है। तो गुरुजी आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम श्री नारायण दास महाराज और श्री धाम वृंदावन। गुरुजी थोड़ा तेजी से बोलेंगे तो कैमरे में आएगी और वही कैमरा पूरे देश में जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो है ना ऐसा प्रोग्राम है तो घर घर तक मिनटों सेकंडों में और 2-3 दिन में ये मैगजीन बाय पोस्ट पहुँचेगी। अब दोबारा जोर से बोलेंगे बस। अच्छा। आपका शुभ नाम गुरुजी? श्री राधे। श्री हमारा राधे। हमारा शुभ नाम श्री नारायण दास बाबा। आपका आश्रम? हमारी छोटा सा आश्रम श्री धाम वृंदावन में बालाजी आश्रम है और भागलपुर में भागवत धाम आश्रम है और जगन्नाथपुरी में भागवत परिवार आश्रम है। इस प्रकार और भी कई जगह में आश्रम है और आश्रम के माध्यम से सब लोग सेवा किया जा रहा है। तो गुरुजी आप आश्रम के माध्यम से अमृतवाणी में, देशभक्ति में, समाज सेवा में, समाज के उद्धार के लिए जो भी प्रोग्राम आपके आश्रम में चलते हैं उसका सिर्फ 2 मिनट में पूरी जानकारी दें ताकि पूरे देश तक, आने वाली पीढ़ियों तक आपका ये ज्ञान बना रहे। हमारी उद्देश्य ये है, सर्वधर्म समन्वय सनातन भागवत परिवार हमें स्थापना किया है जी। और जो जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, मतवाद सबको हटा करके और सबको एक सूत्र में जोड़ना और सनातन धर्म का उत्थान करना, इसके लिए 18 पुराण की कथा हमारी आश्रम में चलती हैं। वो शिव पुराण हो, भागवत कथा हो या रामचरितमानस कथा हो या भक्तमाला कथा हो, और साथ साथ सुबह सुबह योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान ये शिविर भी लगाया जाता है। और नित्य प्रभात फेरी हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम भारत में प्राय बहुत लाखों संख्या के गांव में और हरिनाम संकीर्तन करते हुए गांव गांव में जाकर के हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए, संस्कार डालने के लिए बच्चों में और माताओं में, पुरुषों में, बहन में, इन सब में ये संस्कार डाला जाता है। और साथ साथ कुंभ महापर्व में खालसा लगाना और तीर्थयात्रियों को, अनाथ व्यक्तियों को खिलाना पिलाना, उनका सारा व्यवस्था करना, इस प्रकार चारों कुंभ में, हरिद्वार महाकुंभ हो या प्रयागराज महाकुंभ हो, नासिक महाकुंभ हो या उज्जैन महाकुंभ हो, प्रत्येक जगह में खालसा लगता है। और उसके साथ साथ ब्रज में 84 कोस यात्रा और श्रीधाम अयोध्या में भी 84 कोस यात्रा गाड़ी में हो या नंगे पैर में हो, इस प्रकार व्यवस्था किया जाता है। और उसके साथ साथ हमारी संस्था की तरफ से जैसे जो बाढ़ पीड़ित या कभी भूचाल हो, भूकंप हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो और लोग को पीड़ित हो गए, वहाँ जा कर के चूड़ा चावल आदि बांटना और गरीबों को सहायता करना, ये भी हमारी संस्था की तरफ से चलता है। और उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति को उत्थान करने के लिए समय समय पर भागवत कथा या राम कथा का पुस्तक छपाना और लोगों की शिक्षा, एक्ट ऑफ लिविंग हो, एक्ट ऑफ डेथ हो, एक्ट ऑफ इक्वालिटी हो, और सब के प्रति सबके भीतर में भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे बढ़े और सबके भीतर में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम जागे, इसके लिए समय समय पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं और पुस्तक छपा करके चारों तरफ बांटते हैं। और ये जो मीडिया है, इसी मीडिया हम देख कर के बड़े प्रसन्न हुए। जोर से बोलेंगे क्योंकि आवाज़ आगे बाहर। हमारा ये जो मीडिया है लोकतंत्र का, भारत का लोकतंत्र का जो 3 प्रकार की मीडिया है, हम इसमें खुश है। ये मीडिया वाले हमारी हरिद्वार महाकुंभ में आकर की और हमारे बात को हर तक पहुँचाने के लिए ये प्रयत्न किए हैं और हम भी चाहेंगे और उत्तर ये मीडिया बढ़ता रहे और सब हमारे जितना भी भक्त मंडल है और वो सब इसी मीडिया को सम्मान दे और इसका व्यवहार करे और इसका पुस्तक भी ले। गुरुजी, आपके गुरु, आपके दादा गुरु, और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, समुद्र की तरह बड़ा ज्ञान आप जो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, ये ज्ञान और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारी गुरु श्री सुतिखंड दास जी महाराज, उनके गुरु श्री भगवान दास जी महाराज और उनके गुरु श्री सुदामन दास जी महाराज और उसके साथ साथ श्री ब्रजमंडल विभूति श्री रमेश बाबा, उनसे भी हम बहुत शिक्षा प्राप्त किए हैं और उनसे ही भागवत, रामायण, गीता, 18 पुराण, संगीत और व्याकरण आदि सब उनसे ही हमें अध्ययन किया है। और महाराज जी हमको बार बार इसमें संस्कार डाले हैं और उसी संस्कार में हम पले फूले
और उन लोगों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, और कुंभ महापर्व में भी बड़े बड़े संतों का, जैसे संत मुरारी बापू है या गुरु सानंद महाराज जी, रमेश भाई ओझा है, रामदेव बाबा है, और भी बड़े बड़े संतों का प्रवचन हम जाके सुनते रहते हैं और उनसे व्यक्तिगत भी मिलते रहते हैं। और जितना जो हमारा अखाड़ा परिषद है, वो निरंजनी अखाड़ा हो, निर्मली अखाड़ा हो, या अग्नि अखाड़ा हो, किन्नर अखाड़ा हो, और साथ साथ निर्मोही निर्वाणी अखाड़ा या दिगंबर अखाड़ा, जितना अखाड़ा वाले हैं और उनसे भी मिलते, और उन सब का कृपा है। और हम तो सब उनके सेवक भाव से आजीवन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे लालायित रहते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनमें श्रद्धा होता है ज्ञान तो उनको तो मिलता है। तो उन सब के आचरण और स्वभाव व्यवहार से हम फले फूले हैं। तो उन्हीं का जो संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है, और यही संस्कार आगे भविष्य में सबके ऊपर पड़ा रहे, ये मेरा विचार है। गुरु जी, आपके आश्रम में इतनी पीढ़ियां हैं, इतने गुरु, दादा गुरु, जगत गुरु ने जो समाज को बहुत कुछ दिया है, तो ये आपके आश्रम में क्या गाय माता के लिए या शिक्षा के लिए या ये अपने जैसे हॉस्पिटल वगैरह और कई तरह की व्यवस्थाएं आपके अखाड़े संत और आश्रम करते हैं, उसमें कोई विशेष आपका प्रोग्राम चलता, उसकी जानकारी दें। हमारी आश्रम, हमारे गुरु आश्रम में संस्कार ये है जे निःशुल्क दवाई वितरण भी होता है जगह जगह में, और चिकित्सालय भी लगा जाता है, और गौ सेवा भी होती है, और साथ साथ गरीब कन्याओं का शादी विवाह भी करवा दिया जाता है। जैसे गौ माता है, गौ माता के शरीर में सारा देवता लोग निवास करते हैं। गैया के दोनों आँखों में सूर्य चंद्रमा, कानों में अश्विनी कुमार, सिंह में राहु और केतु, गैया के मूत्र में गंगा, गोबर में लक्ष्मी, गैया की पूँछ में श्री हनुमान जी, चारों चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में है। हम किसी गैया को अपना घर का पहला रोटी खिला दिया तो सारा देवताओं का ही भोग लग गया है। गैया का आरती करने से सारा देवताओं का आरती हो गया है। इसीलिए गौ माता सर्वदेवमयी, सारा देवता गौ माता के शरीर में है। इसलिए हमारा तो गौ माता आधार है, और उनका सेवा करना और उनका आशीर्वाद से ये सब चलाना, ये हमारा कर्तव्य है, और ये सब हम करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये कितनी गौ माता आपके आश्रम में फिलहाल हैं? जैसे हमारी गुरु आश्रम है, उसी में कम से कम 250-300 गैया है वृंदावन वाला में, और हमारी जो रमेश बाबा है, जो हमारी जिनसे भागवत अध्ययन के, उसमें तो सबसे बड़ा गौशाला है वृंदावन का, वो 50,000 गैया उसमें। 50,000 गाय एक से लगता है, पूरा आँख जहाँ तक जाता हूँ वहाँ ही गैया ही दिखाई देता है। उस आश्रम का क्या नाम है जिसमें 50,000 गायें हैं? उसका श्री बरसाना, श्री माता गौशाला, हमारे महाराज जी के गैया के नाम पर 50,000 गायें हैं। 50,000 गैया अभी भी है, बरसाना माता गौशाला। और ऐसे सब गौशाला जहाँ भी आश्रम वृंदावन है, कुछ में 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 1500, 2000, 5000, ऐसे तो सब गौशाला में सेवा होती है। परंतु ये जो गौशाला है, ये तो एक गोधाम है, माने ऐसा इतना बड़ा गौशाला सारा भारत में कि हाँ भी नहीं है। और ये गुरुजी 50,000 गायें और उनकी पूजा करना और उनके लिए व्यवस्था करना, और इतनी बड़ी गौ माताएं 50,000, एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें सारी देवी देवताएं आपने बताए। तो वो उन गुरुजी का जो पूजनीय गुरुजी हमारे, उनका क्या नाम है और वो कब से इस सेवा को शुरू कर रखा है? हमारी महाराज जी जो हमको भागवत अध्ययन कराए, श्री संत विरक्त संत श्री रमेश बाबा की, ये विरक्त भावना से गौ माता का सेवा शुरू हुआ है। और जब से शुरू हुआ, जितना भारत में गौ माता से वो कटने के लिए जाते हैं, या जो बूढ़ी गैया लोग को बेच देते हैं, और या रोगी गैया बेच देते, उनको सब श्री महाराज जी अपनी गौशाला में ले आते हैं। और यदि वो गौ माताएँ दूध भी नहीं देती हैं, प्राय 90% गैया दूध नहीं देती हैं। ऐसे दूध देने वाला गैया का सेवा तो हर व्यक्ति करेगा, परंतु जिन गैयाओं को मुसलमान लोगों ले जाते हैं या कट्टी खाना में भेज देते हैं, तो उन गैयाओं का सेवा उसी गौशाला में होती हैं। और उसके साथ साथ उसके लिए सब बछड़ाओं के लिए ब्याई हुई गैया, और बूढ़ी गैया, रोगी गैया, और बिजारों के अलग, सांड के लिए अलग, और उसके बाद में छोटे छोटे बछड़ाओं के लिए अलग, बछिया के लिए अलग सारा व्यवस्था किया गया। और उसमें पंखा साहब हर रोज़ उसमें पहले 2000 ग्वारियाँ भी है इसमें सेवा करने के लिए। 2000 हाँ, और इस प्रकार 2000 ग्वाले, हाँ
बड़े बड़े हमारी श्री योगी आदित्य और श्री सोनिया गांधी, मेनका गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सब वहाँ भी जाते हैं देखने के लिए गौशाला को, और बड़े बड़े संत भी वहाँ जाते हैं, और ऐसा गौशाला का दर्शन करना ही चाहिए सबको जाएगी। गुरु जी और थोड़ा जानकारी लेंगे कि जैसे बहुत गौशालाएँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं, तो क्या उनके लिए सरकार कुछ सहयोग करती है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो बताएं। सरकार माने सहायता तो भक्त लोग करते हैं, विशेषतः जो गो प्रेमी है वो करते हैं, और उसके साथ साथ बाहर का भी, विदेश का लोग भी सहायता करते हैं, जो भारतीय लोग बाहर में रहते हैं, और सरकार भी कुछ परसेंट वो भी सहायता करता है। जैसे योगी आदित्य उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो गौ सेवा के लिए, गैयाओं के लिए खर्च पानी देते हैं। हाँ, देते हैं। उसका कुछ एवरेज है आपको पता? एवरेज तो है, और कभी वो दिए हैं, और जो समय समय पर जो लिखा जाता है, सब गौशाला को तो नहीं देते हैं, परंतु कुछ परसेंट वो देते हैं, क्योंकि सबको देखना है। भारत में बहुत गौशाला है, सबको बांट कर देते हैं, कभी 1 करोड़ रुपया, कभी 1.5 करोड़ रुपया, ऐसे समय समय पर सहायता करते हैं। अच्छा, करोड़ों में पैसा सरकार गायों के लिए देती है। अभी एक आश्रम में हम गए थे, वहाँ 783 गायें थी, तो कहते 50 लाख रुपए हर साल गौ माताओं के नाम से देते हैं। गौ माता उनके यहाँ बहुत हैं, पर वो जो रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड वो 783 गायें हैं। तो ये गौ माता का बहुत बड़ा पुण्य, देवी देवताओं तक पहुंचना, अच्छे संस्कार प्राप्त करना और अच्छा उद्देश्य पूरे देश में जाना, ये आपके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली। भारत का लोकतंत्र आपका हमेशा आभारी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां, आज कल के नौजवान जो रास्ता भटक जाते हैं, नशे के गिरफ्त में आते हैं, वो उन्हें छोड़ें। गुरुजी ने यही आशीर्वाद दिया है, यही ज्ञान दिया है, इसके लिए भारत का लोकतंत्र हमेशा आभारी रहेगा। और आपका ये ज्ञान अमृतवाणी बनकर भारत के लोकतंत्र मैगजीन के माध्यम से पूरे देश में जाएगा। और ये पिछले 14 साल से लगातार जा रहा है, पर इस बार कुंभ महाविशेषज्ञ महाकुंभ पे ये हम लोग एक विशेष मैगजीन निकाल रहे हैं। सभी साधु संतों का, सभी अखाड़ों का, सभी माताओं का, सभी गायें गंगा मैया का इसमें सिर्फ वर्णन है। तो ये पूरे परिवारों को बहुत ज्ञान देगी। आगे बच्चों को जो आज संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, उन संस्कार माँ बाप की पूजा के लिए और माँ बाप की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। 100, 1000, 1500, 2000, 5000 ऐसे तो सब गौशाला में सेवा होती है, परंतु ये जो गौशाला है ये तो एक गोधाम है। माने ऐसा इतना बड़ा गौशाला सारा भारत में कि भी नहीं है। और ये गुरुजी 50,000 गायें और उनकी पूजा करना और उनके लिए व्यवस्था करना, और इतनी बड़ी गौ माताएं 50,000, एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें सारी देवी देवताएं आपने बताए। तो वो उन गुरुजी का जो पूजनीय गुरुजी हमारे, उनका क्या नाम है और वो कब से इस सेवा को शुरू कर रखा है? हमारी महाराज जी जो हमको भागवत अध्ययन कराए, श्री संत विरक्त संत श्री रमेश बाबा की, ये विरक्त भावना से गौ माता का सेवा शुरू हुआ है। और जब से शुरू हुआ, जितना भारत में गौ माता से वो कटने के लिए जाते हैं, या जो बूढ़ी गैया लोग को बेच देते हैं, और या रोगी गैया बेच देते, उनको सब श्री महाराज जी अपनी गौशाला में ले आते हैं। और यदि वो गौ माताएँ दूध भी नहीं देती हैं, प्राय 90% गैया दूध नहीं देती हैं। ऐसे दूध देने वाला गैया का सेवा तो हर व्यक्ति करेगा, परंतु जिन गैयाओं को मुसलमान लोगों ले जाते हैं या कट्टी खाना में भेज देते हैं, तो उन गैयाओं का सेवा उसी गौशाला में होती हैं। और उसके साथ साथ उसके लिए सब बछड़ाओं के लिए ब्याई हुई गैया, और बूढ़ी गैया, रोगी गैया, और बिजारों के अलग, सांड के लिए अलग, और उसके बाद में छोटे छोटे बछड़ाओं के लिए अलग, बछिया के लिए अलग सारा व्यवस्था किया गया। और उसमें पंखा साहब हर रोज़ उसमें पहले 2000 ग्वारियाँ भी है इसमें सेवा करने के लिए। 2000 हाँ, और इस प्रकार 2000 ग्वाले। हाँ, बड़े बड़े हमारी श्री योगी आदित्य और श्री सोनिया गांधी, मेनका गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सब वहाँ भी जाते हैं देखने के लिए गौशाला को, और बड़े बड़े संत भी वहाँ जाते हैं, और ऐसा गौशाला का दर्शन करना ही चाहिए सबको जाएगी। गुरु जी और थोड़ा जानकारी लेंगे कि जैसे बहुत गौशालाएँ हैं,
बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं, तो क्या उनके लिए सरकार कुछ सहयोग करती है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो बताएं। सरकार माने सहायता तो भक्त लोग करते हैं, विशेषतः जो गो प्रेमी है वो करते जी। हैं, और उसके साथ साथ बाहर का भी, विदेश का लोग भी सहायता करते हैं, जो भारतीय लोग बाहर में रहते हैं, और सरकार भी कुछ परसेंट वो भी सहायता करता है। जैसे योगी आदित्य उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो गौ सेवा के लिए, गैयाओं के लिए खर्च पानी देते हैं। हाँ, देते हैं। उसका कुछ एवरेज है आपको पता? एवरेज तो है, और कभी वो दिए हैं, और जो समय समय पर जो लिखा जाता है, सब गौशाला को तो नहीं देते हैं, परंतु कुछ परसेंट वो देते हैं, क्योंकि सबको देखना है। भारत में बहुत गौशाला है, सबको बांट कर देते हैं, कभी 1 करोड़ रुपया, कभी 1.5 करोड़ रुपया, ऐसे समय समय पर सहायता करते हैं। अच्छा, करोड़ों में पैसा सरकार गायों के लिए देती है। अभी एक आश्रम में हम गए थे, वहाँ 783 गायें थी, तो कहते 50 लाख रुपए हर साल गौ माताओं के नाम से देते हैं। गौ माता उनके यहाँ बहुत हैं, पर वो जो रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड, वो 783 गायें हैं। तो ये गौ माता का बहुत बड़ा पुण्य, देवी देवताओं तक पहुंचना, अच्छे संस्कार प्राप्त करना और अच्छा उद्देश्य पूरे देश में जाना, ये आपके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली। भारत का लोकतंत्र आपका हमेशा आभारी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां, आज कल के नौजवान जो रास्ता भटक जाते हैं, नशे के गिरफ्त में आते हैं, वो उन्हें छोड़ें। गुरुजी ने यही आशीर्वाद दिया है, यही ज्ञान दिया है, इसके लिए भारत का लोकतंत्र हमेशा आभारी रहेगा। और आपका ये ज्ञान अमृतवाणी बनकर भारत के लोकतंत्र मैगजीन के माध्यम से पूरे देश में जाएगा। और ये पिछले 14 साल से लगातार जा रहा है, पर इस बार कुंभ महाविशेषज्ञ महाकुंभ पे ये हम लोग एक विशेष मैगजीन निकाल रहे हैं। सभी साधु संतों का, सभी अखाड़ों का, सभी माताओं का, सभी गायें गंगा मैया का इसमें सिर्फ वर्णन है। तो ये पूरे परिवारों को बहुत ज्ञान देगी। आगे बच्चों को जो आज संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, उन संस्कार माँ बाप की पूजा के लिए और माँ बाप की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।